हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 को। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। हमारे जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डायरेक्ट जो डेरिवेटिव होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चंस पर जाने से पहले आइए हम इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो साइन इन्वर्स एक्स है, इसका जो डी बाई डी एक्स होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है उसका डायरेक्ट क्या आंसर आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो क्या आता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में बस ये माइनस का ही डिफरेंस है इनके डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा टेन इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है आपका, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स में आपका ये प्लस में आती है ये वैल्यू, और कॉट इन्वर्स में आपकी क्या आती है, माइनस में आ जाती है वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ 1/x इंटू √x² - 1। और वही सेम चीज़ आपको करनी है कोसेक इन्वर्स एक्स का। जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो बस यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, बाकी आपका जो सेक इन्वर्स एक्स का था वही आपका इसका डेरिवेटिव होता है, 1/x √x² - 1। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं और इनका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं भी डायरेक्ट जो है आपका साइन इनवर्स x नहीं दिया हुआ है। जो इसका एंगल है उसमें हमें डायरेक्ट x नहीं दिया है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इस x के प्लेस पर आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको किस फॉर्म में लेकर आएंगे, आपको कोई ऐसी फॉर्म करनी है। जैसे ये साइन इन्वर्स है तो आपका अंदर जो है आपका सब्स्टिट्यूट आपको इस तरीके से करना है कि आपका अंदर जो है वो साइन की फॉर्म में कोई फंक्शन क्रिएट हो जाए। ठीक है, और इसके लिए आपको क्लास 11 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्या, टेन थीटा, क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, टेन थीटा। देखिए अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करूँ, x इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हम y के एज्यूम इक्वल कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है इसका। ठीक, तो यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि 2 टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो क्या हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है साइन 2 थीटा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इस एक्स के प्लेस पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि अंदर आपका, अगर ये बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर भी आपका साइन का ही फंक्शन जो है वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो साइन इन्वर्स है, साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया होगा आई होप। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू टेन थीटा रखा था, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो टेन आपका इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x। तो ये आपकी अभी y की वैल्यू है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका dy/dx क्या हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखेंगे इसको। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डायरेक्ट जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy/dx है किसका, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस, ये जो आपका क्वेश्चन में गिवन था, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमें डायरेक्ट इस ब्रैकेट के अंदर x दिया होता तो हम इसका डायरेक्ट, हमें जो रिज़ल्ट याद है वो हम पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर आपका जो एंगल है ये क्या है, एक x का फंक्शन दे दिया है। इस केस में आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, x के प्लेस पर कोई फंक्शन पुट करेंगे। इस तरीके से आपको उस x की वैल्यू को पुट करना है ताकि आपकी ये फॉर्म क्रिएट हो जाए। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, अगर यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ cos आना चाहिए, sec इनवर्स है तो यहाँ sec आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ से एंगल आता है 2 थीटा, ये जो भी आपकी यहाँ वैल्यू आती है, इस थीटा को हम वापस रिप्लेस करते हैं डेरिवेटिव निकालने से पहले। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी तो हमारा आया था tan इनवर्स x। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव आपका क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन था tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हमने y के इक्वल एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के प्लेस पर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्लास 11 के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर अगेन पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है। tan थीटा जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ आपका रहेगा y। अब देखिए साफ साफ हमें दिख रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है अगेन देखिए यहाँ पे हमारा tan इनवर्स बाहर दिया था तो यहाँ पे tan का फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा। tan इनवर्स और tan जब ये इस फॉर्म में दिया रहता है तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आता है, 3 थीटा। जो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाता है, बट ये हमें ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है। इस रिज़ल्ट को, इस चीज़ को आप डायरेक्टली किस तरीके से लिखते हैं, जो आपका एंगल में आता है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 थीटा। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी, tan इनवर्स x। यहाँ से निकालेंगे, tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी क्या आई है, 3 एज इट इज़ रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आपका एज इट इज़, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले ही बताया था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होता है, इसका डेरिवेटिव भी आपने फाइंड कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको x के प्लेस पर अगेन सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा। तो x के प्लेस पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा। क्या पुट करेंगे, tan थीटा। आप सोच रहे होंगे हर जगह ही tan थीटा ही पुट करना है। देखिए जो आगे के क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पर कुछ और वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो अभी के लिए तो हम tan थीटा ही पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी बाहर दिया हुआ है, जो फंक्शन बाहर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ tan रखेंगे तो ही आपका जो है ये cos की फॉर्म में आप इसको जनरेट कर सकते हैं,
ठीक है, अदरवाइज़ ये कॉस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर x के प्लेस पर अगेन हम रखेंगे टेन थीटा, तो आपकी जो y की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एज इट इज़, इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है ये, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये सारे फार्मूले आपके 11th क्लास की बुक में, NCERT की बुक में गिवन है, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2 थीटा। y इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा, अगेन आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 इधर जाएगा, 10 इनवर्स x। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स x। इसको आप अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट है। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12 is y is equals to sin inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square। यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे x के प्लेस पर, देखिए जो हमारे साइन है, साइन के हमारे पास 2 ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। साइन, अगर यहाँ पे हमें साइन की फॉर्म लेके आनी है तो हम क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पर हमें टेन थीटा ही पुट करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे x आपका क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर यहाँ पे आप साइन स्क्वायर पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर पुट करेंगे, तो आपकी जो फॉर्म है वो साइन इनवर्स साइन की जो फॉर्म है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, x के प्लेस पर टेन थीटा पुट करना पड़ेगी। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, तो y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब ये किसकी फॉर्म आ गई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अंदर तो कॉस की फॉर्म आ गई और बाहर साइन की फॉर्म आ गई, तो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्लास 10th में आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा। आई होप सभी को लर्न होगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये जो कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। 90 को आप 90 भी लिख सकते हैं, उसको आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा थीटा नहीं है, 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, इस पूरे को हमने थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो क्या हम कॉस 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्यों किया, ताकि अंदर जो है हमें साइन का फंक्शन मिल जाए, इसलिए हमने ये किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका सेम फॉर्म क्रिएट हो गई, इधर साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन, तो डायरेक्टली जो आपका एंगल में लिखा है उस वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपके y की वैल्यू हो गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका थीटा है उसको रिप्लेस करेंगे, थीटा के प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो अगेन टेन इनवर्स x, ओके। तो और ये हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, 90 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 एज इट इज़, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी सॉल्व होता है।
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है कि हमारे पास जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया उससे हमें जो फॉर्म मिल रही है वो कॉस की फॉर्म मिल रही है, बट हमें तो साइन की फॉर्म चाहिए, क्योंकि अगर हम साइन की फॉर्म नहीं लेंगे तो हमें फिर उसका डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी को यूज़ किया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 is y is equals to cos inverse 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर अगर मैं x के प्लेस पर टेन थीटा पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वो किसका फार्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ भी हमने टेन थीटा ही पुट किया। तो अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, अब अगेन सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे ये कॉस है और यहाँ पे ये साइन है, हमें तो दोनों जगह सेम चाहिए। इधर कॉस है तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो भी मैंने आपको ऊपर बताई थी। जैसे आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ऐसे ही आपका जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो भी आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन दिया हुआ है, साइन थीटा या साइन 2 थीटा हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस में लिखना पड़ेगा ताकि कॉस इन्वर्स से कॉस हमारा कैंसिल हो जाए। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस इन्वर्स आपका एज इट इज़, और साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा गिवन है, तो यहाँ पे हम जो थीटा था उसको रिप्लेस कर देंगे 2 थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस इन्वर्स से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ क्या बचेगी, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे x के रिस्पेक्ट में। 90 आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस 2। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इस थीटा को रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। और ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा, अभी तक कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन आपका इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ की है, जो हमारा थीटा था इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब 90 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया, -2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आप अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 10 पुट करते हैं तो 10 पुट करने से ये कोई फॉर्म क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, ये आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू को साइन थीटा पुट करें, ये आप करके देखिएगा, एक बार कॉस करके देखना, एक बार साइन करके देखना। ठीक है, मैंने साइन थीटा इसीलिए पुट किया है क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका साइन थीटा है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से आपका ये रूट कटेगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। मुझे ये बात पता है क्योंकि मैंने 11th क्लास ध्यान से पढ़ी है, तो आई थिंक आपको भी याद होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, साइन थीटा,
तो पुट कीजिए y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या लगा हुआ है रूट, अंडर रूट लगा हुआ है। अब हमें पता है कि जो रूट है उससे स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी ये फॉर्म अपने आप क्रिएट हो गई, ये साइन इनवर्स से आपका साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे आपका जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने जब क्लास अभी मैंने स्टार्ट की थी आज की वीडियो, तो वहाँ पे आपको बताया था। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये साइन इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको dy बाई डी की वैल्यू मिल गई 2 1 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज y is equals to sec inverse, y is equals to sec inverse bracket 1 divided by 2x square minus 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को cos थीटा पुट करूँ, क्या पुट करूँ cos थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी के साथ ही आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है, जो x की वैल्यूज़ आपको यहाँ दी हुई हैं कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, आपका क्वेश्चन में जो गिवन है वो उसको चीज़ को भी वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉस थीटा रखती हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे पता है 1/1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अगर आप यहाँ पे साइन पुट करते तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 11th क्लास के फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। कॉस 2 थीटा 1/cos आपका क्या होता है सेक होता है, सेक 2 थीटा। अब देखिए वही फॉर्म क्रिएट हो गई, यहाँ पे आपका सेक इन्वर्स से सेक जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थीटा को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कॉस इन्वर्स x। यहाँ देखिए हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 कॉस इन्वर्स x। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस इन्वर्स x जो है आपका कॉस इन्वर्स x का भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज़ -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 1 से 2 आपका हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके जो dy बाई डी है इसकी वैल्यू क्या आएगी -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव भी हम निकाल चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।